कांग्रेस की यूपीए वाली सरकार में एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम हो गई, लेकिन कांग्रेस को फिर भी 44 सीट मिल गई। सत्ता के जाने के बाद भी कांग्रेस देश विरोधी कांड करती रही, लेकिन कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें हासिल कर ली। तो ऐसा क्यों है? इतना खराब रिकॉर्ड होने के बावजूद लोग कांग्रेस को क्यों वोट देते हैं? वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार को चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। कांग्रेस और आप सिर्फ एक हज हाउस बनाकर सालों तक चुनाव जीतती रहती है, लेकिन भाजपा 500 साल पुराने ऐतिहासिक राम मंदिर को बनाने के लिए कोर्ट में भी लड़ती है, उसका निर्माण कार्य का भी जिम्मा उठाती है। इसके बाद भी चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर दूसरी पार्टियां मंदिर की जगह गिराए ढांचे को बनाने की केवल बात भी करे तो उन्हें शायद 100 सालों तक वोट मिलता रहेगा। राजस्थान में भाजपा के राज में पहली बार गौ मंत्री बनाया गया और गोपालन विभाग की स्थापना की, लेकिन फिर भी 2018 में चुनाव हार गए। और आज सब जानते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार में गौ तस्करों को खुली छूट है। कांग्रेस 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ रही है, चुनावी वादे नहीं पूरे कर पा रही है, लेकिन फिर भी उसे 10% वोट तो ऐसे ही मिलेगा अपने वोट बैंक के चलते। कर्नाटक में कांग्रेस मुफ्त रेवड़ियां बांट कर जीत गई, लेकिन भाजपा के नेता मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने का बिल लाने की बात करे तो बदले में उन्हें हार मिली। पंजाब में कांग्रेस ने सिखों की आस्था के केंद्र करतारपुर दरबार साहिब गुरुद्वारे बंटवारे में पाकिस्तान को सौंप दिया। उसे 2019 में मोदी सरकार ने भारतीय सिख करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन कर पाए, इसके लिए दुश्मन देश से समझौता करके एक पूरा कॉरिडोर बना दिया। लेकिन फिर भी पंजाब में रेवड़ियां जीत गई, और ये कोई पहली बार नहीं है, शुरू से ही ऐसा होता आया है। भाजपा देश हित, लोगों के हित में काम करती है, लेकिन उस काम को वोटों में बदल नहीं पाती। 1998 के समय अटल जी की सरकार में पहली बार आदिवासियों के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई। भारत ने परमाणु टेस्ट किए और तो और अटल जी देश के कोने कोने को जोड़ने वाला क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लेकर आए, लेकिन उन्हें मिला क्या? वोट्स की मार, और विपक्षियों ने मिलकर उनकी सरकार गिरा दी। लोग बेहतर इंफ्रा जो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा वो छोड़कर जो पार्टी फ्री की बिरयानी, टीवी, फ्रिज देती है उसको चुनते हैं। पीएम मोदी ने भारत का वर्चस्व कहां से कहां पहुंचा दिया कि कल तक हमारी आलोचना करने वाले आज भारत की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन विपक्षी अगर मौलवी और इमामों की सैलरी में बढ़ा दे तो वो जीत जाते हैं। मोदी जी ने गरीब से लेकर उद्योगकारियों के कल्याण में अनेकों योजनाएं बनाई और सिर्फ कागजी नहीं, उन्हें कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड को कब्जे की छूट देकर भी जीत जाती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत अमेरिका यूके की बराबरी करने जा रहा है, लेकिन हमारे देश में वोट उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रेवड़ियां बांटता है। कांग्रेस दुश्मन देश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करे, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट के दरवाजे खुलवाए तो भी वोट लेकर जीत जाती है। लेकिन मोदी सरकार को बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकियों पर कार्रवाई करने के बाद भी सबूत देने पड़ते हैं। ये कितनी ही शर्म की बात है कि हम उस इंसान का साथ नहीं देते जो विकास से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश रणनीति, जन कल्याण और तो और हिंदू सभ्यता को भी पुनर्जन्म देने में सफल साबित हुआ है, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। क्या उसका साथ देना हम देशवासियों का फर्ज नहीं बनता?